हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नाम है जो इंग्लैंड की एक नर्स थी। अर्थात फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने जीवन में बीमार लोगों की बहुत सहायता किया है। अस्पतालों में जाकर वहाँ पर रुककर गरीब लोगों की और बीमार लोगों की जितनी हो सके निस्वार्थ भाव से सेवा किया है और अपना खुद का पैसा खर्च करके इन्होंने लोगों की मदद किया है। इसलिए इनका नाम इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है कि आज हम लोग याद करते हैं। आइए हम लेसन को शुरू करते हैं और देखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक इंग्लैंड की लेडीज का नाम है। ये लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड ये वोमेन, एक औरत रहती थी, कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जानते थे। सी बिकम वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध हुई। एज ए नर्स, एक नर्स के रूप में वह बहुत प्रसिद्ध हुई, अर्थात वो नर्स थी। आगे देखिएगा। सी डिड ये लॉट टू हेल्प सिक पीपल। सी डिड, उन्होंने किया, ए लॉट टू हेल्प, बहुत सारी मदद, सिक पीपल, जो बीमार लोग थे उन लोगों की बहुत सारी मदद उन्होंने किया। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। सो डैट, ताकि, दे गेट बेटर, ताकि वो बीमार लोग जल्दी ठीक हो जाए। फ्लोरेंस वाज बार्न, फ्लोरेंस का जन्म हुआ था इन ये गुड फैमिली, एक अच्छे परिवार में, अर्थात एक अच्छा परिवार होगा, धनी परिवार होगा। सी गाट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, उनका नाम पड़ा, सी गाट हर नेम, उनका नाम पड़ा, फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस, फ्लोरेंस शहर जो इटली में फ्लोरेंस शहर था उसके नाम से इनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल पड़ा। व्हेयर, जहाँ, सी वाज बार्न, जहाँ वो पैदा हुई थी, ऑन मई 12, 1820, अर्थात 12 मई 1820 में जहाँ वो पैदा हुई थी, उस शहर के नाम से, फ्लोरेंस शहर के नाम से इनका नाम फ्लोरेंस पड़ा। फ्लोरेंस ग्रीव अप इन इंग्लैंड, फ्लोरेंस जो थी वो इंग्लैंड में बड़ी हुई। सी वाज टाट, उन्हें पढ़ाया गया, एट होम, घर पर ही, बाई हर फादर, उनके पिता के द्वारा, उनके पिता के द्वारा उनकी पढ़ाई जो है घर पर ही कराई गई। सी लर्नड, उन्होंने सीखा, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मनी, फ्रेंच लैंग्वेज, इन सारी लैंग्वेजों को उन्होंने सीखा। एंड स्टडी, और अध्ययन किया, हिस्ट्री मिस, इतिहास का, एंड फिलोसफी मिस, दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, फ्लोरेंस ट्रेवल्ड मिस, फ्लोरेंस ने यात्रा किया, टू मैनी कंट्रीज मिस, बहुत से देशों की, विथ हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ, एंड पेरेंट्स, और अपने माता पिता के साथ उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की। सी ऑल्सो रोट, उन्होंने लिखा, लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ, अपने लिए बहुत सारे नोट्स लिखे, बहुत सारे टिप्पणियों को लिखा। वन डे सी रोट, एक दिन उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, कि आज मेरी ईश्वर से बात हुई है। गॉड स्पोक टू मी मीन्स ईश्वर से बात हुई है, एंड कॉल्ड मी, और मुझे बुलाया है, टू हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। अर्थात फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उन्होंने कहा कि आज हमारी ईश्वर से बात हुई है और ईश्वर ने अपनी सेवा के लिए हमें बुलाया है। सी मेड अप हर माइंड, सी मेड अप मीन्स उन्होंने निश्चय किया, हर माइंड, अपने मन में निश्चय किया, टू डू, कुछ करने के लिए, समथिंग,
टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, यूजफुल इन लाइफ, अपने जीवन में कुछ उपयोगी, कुछ अच्छा करने का निश्चय किया। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस चाहती थी टू हेल्प अदर पीपल, दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू बिकम ए नर्स, वह नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स, लेकिन उनके माता पिता, एंड हर सिस्टर, और उनकी बहन, डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स, लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन उनको नर्स बनाना नहीं चाहती थी। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, होप्ड, मिस, आशा करते थे, टू सेटल, हर कंफर्टेबल, उनके जीवन आरामदायक हो या उनका जीवन आराम से सेट हो जाए। बाई गेटिंग हर मैरिड, उनकी शादी करके, टू ए रिच मैन, एक धनी आदमी से उनकी शादी करके उनको एक अच्छे आरामदायक जीवन में सेट करना या सेटल कर देना उनके माता पिता की ये आशा थी। आगे देखिएगा। इन दोज डेज, उन दिनों, लेडीज फ्रॉम गुड फैमिली, एक अच्छे परिवार की महिला जो थी, डिड नॉट बिकम ए नर्स, एक नर्स बनना नहीं चाहती थी। दे वेर पेड वेरी लिटिल मनी, जो नर्स थी उनको बहुत कम थोड़ा धन दिया जाता था। जो नर्स थी उनको बहुत कम पैसा मिलता था। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, और समाज में उनको सबसे कम सम्मान दिया जाता था या उनको बहुत कम जो है सम्मान मिलता था। लोग उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे उन दिनों, और इसलिए कोई भी लेडीज जो थी वो नर्स बनना नहीं चाहती थी। आगे देखिए। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज, उन दिनों जो अस्पतालों में, वर नो बेटर, अस्पताल अच्छे नहीं थे। उन दिनों अस्पताल जो थे अच्छे नहीं थे, अर्थात बेहतर नहीं थे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनेस, और कोई भी अस्पतालों की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता था। द सीट्स ऑन द बेड्स, और जो ऊपर की बेड शीट थी वेयर नेवर चेंज, कभी नहीं बदली जाती थी। एंड नोबडी, और कोई भी, यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट हाइजीन, और कोई भी मरीजों की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता था। उन दिनों अस्पतालों की स्थिति ऐसी थी कि ना तो अस्पताल कोई साफ रखता था और ना कोई अस्पताल की सफाई पर ध्यान देता था, और ना कोई मरीजों की दशा पूछता था, ना मरीजों का हालचाल पूछता था, और मरीजों की सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता था। ऐसी स्थिति थी, इसलिए कोई भी लेडीज जो थी वो नर्स बनना नहीं चाहती थी। आगे देखिएगा। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस जो थी उनको इन चीज़ों का कोई भी माइंड नहीं किया, कोई भी इनको बुरा नहीं लगा। डिड नॉट माइंड मीन्स कुछ भी बुरा नहीं लगा इन चीज़ों का, क्योंकि वो नर्स बनना चाहती थी और उन्होंने मन में ठान लिया था। तो अस्पताल गंदे थे या मरीजों की देखभाल कोई नहीं करता था, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी बुरा नहीं लगा। और उन्होंने क्या किया, आगे देखिएगा। सी सीक्रेटली, और उन्होंने गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से, प्लान्ड में से योजना बनाई, टू बिकम ए नर्स, एक नर्स बनने की गुप्त रूप से योजना बनाई कि कोई जान भी ना पाए और हम नर्स बन जाएं। तो गुप्त रूप से उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया, उसकी पढ़ाई शुरू कर दिया। सी गाट हर फर्स्ट चांस, उनको गाट मिस पाया, उन्होंने पहला चांस पाया। व्हेन हर ग्रैंड मदर, जब उनकी दादी माँ, फेल इल, जब उनकी दादी माँ बीमार हुई तब उन्होंने पहला चांस पाया अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। फ्लोरेंस स्टे एट हर साइड, फ्लोरेंस जो थी उनके साथ रही, उनके पास हर समय रही। एंड लुक्ड, और देखभाल किया, आफ्टर हर, और उनकी लुक्ड आफ्टर मीन्स देखभाल किया, किसकी, अपनी दादी माँ की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सी बिगेन टू हेल्प द पुअर ऑफ ए विलेज नियर बाई, सी बिगेन, धीरे धीरे, सी बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, टू हेल्प, मदद करना, द पुअर मीन्स गरीबों की, ऑफ ए विलेज नियर बाई, जो पास के गांव था उसमें उन्होंने गरीबों की फ्री में इलाज करना शुरू कर दिया, उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ये काम उन्होंने, जो सामाजिक काम होता है वो काम शुरू कर दिया। आगे देखिएगा।
फ्लोरेंस सून फाउंड, फ्लोरेंस को जल्दी ही महसूस हुआ या जल्दी ही पता चला डेट की सी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली, वो अपना काम प्रॉपरली मतलब सही ढंग से नहीं कर पाएंगी, एज क्योंकि सी वाज नॉट ट्रेंड, क्योंकि वह ट्रेंड नहीं है, उनको नर्सिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज था इसलिए वो काम कर रही थी। तो उनको ये महसूस हुआ कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, नर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो इसलिए सी बिगन टू रीड, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया बुक्स मीन्स किताबों को, अबाउट मेडिसिन, जो दवाई से संबंधित किताबें होती हैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया। ये फ्यू ईयर, कुछ साल बाद, ये फ्यू ईयर लेटर कुछ साल बाद, सी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी, ही कुछ साल बाद उन्हें एक मतलब अवसर मिला टू गो जाने का, टू जर्मनी, जर्मनी जाने का अवसर मिला, एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल में नर्सिंग सीखने के लिए, एक हॉस्पिटल में नर्सिंग का कोर्स सीखने के लिए उनको एक अवसर मिला जिसके लिए वो जर्मनी गई। आगे देखिएगा, व्हेन सी रिटर्न्ड टू इंग्लैंड, व्हेन जब सी रिटर्नेड टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड वापस आई, अर्थात जर्मनी से नर्सिंग कोर्स करने के बाद जब वो वापस आई, सी बिकेम, वह बन गई थी द सुप्रीडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक, जो केयर ऑफ द सिक संगठन था उसकी सुप्रीडेंट अधीक्षिका बन चुकी थी या बन गई थी। तो उन्हें नर्सिंग का डिप्लोमा कर लिया था, नर्सिंग का डिप्लोमा करने के बाद वो एक अधीक्षिका बन गई थी जो नाम था केयर ऑफ द सिक, केयर ऑफ द सिक जो संगठन था उसकी अध्यक्षिका बन गई थी। इन लंदन, लंदन में सी बिगेन टू ट्रेंड नर्स, उन्होंने नर्सों को ट्रेंड करना शुरू किया, एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने नर्सों को ट्रेंड किया और जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुई। इन 1854 अर्थात 1854 में द क्रीमिया वार, क्रीमिया वार अर्थात क्रीमिया युद्ध जो था ब्रोक आउट, शुरू हो गया, क्रीमिया में युद्ध शुरू हो गया। द गवर्नमेंट सेंड फ्लोरेंस नाइटिंगल, गवर्नमेंट मतलब सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगल को भेजा टू ये प्लेस, एक स्थान पर, कॉल्ड संतरी इन तुर्की, तुर्की में एक संतरी नाम के स्थान पर फ्लोरेंस नाइटिंगल को भेजा। सी वाज मेड द इंचार्ज ऑफ द टीम ऑफ 40 नर्स, उनको 40 नर्सों की टीम का हेड बना के, इंचार्ज बना के उनको तुर्की में भेजा गया, संतरी नाम के स्थान पर तुर्की में भेजा गया। अब जहां पर उन्होंने क्या किया आगे देखिएगा, द हॉस्पिटल एट संतरी, संतरी में जो हॉस्पिटल था वाज फुल ऑफ सोल्जर, सैनिकों से भरा हुआ था, इंजर इन द वार, जो युद्ध में घायल सैनिक थे उससे सैनिकों से वो अस्पताल भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड, फ्लोरेंस ने अपना काम बहुत कठिनता से किया, बहुत मेहनत से किया, टू इम्प्रूव में सुधारने के लिए द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल की कंडीशन सुधारने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत कठिन परिश्रम किया। सी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उन्होंने अस्पताल को साफ किया, एंड बिल्ट ए न्यू किचन, और एक नया किचन बनाया, व्हिच सर्व बेटर फूड, जहाँ पर वो अच्छा खाना पकाती थी और परोसती थी लोगों को, मतलब सबको परोसती थी और खाना अच्छा बनाती थी। विथ हर ओन मनी, और अपने खुद के पैसों से, सी बाट न्यू सीट्स, उन्होंने नई बेडशीटें खरीदी, एंड क्लॉथ में कपड़े खरीदे, फॉर द पेशेंट, मरीजों के लिए नई सीट्स और नई कपड़े खरीदे। सी स्पेंड मैनी आवर्स, और वो बहुत घंटों का समय बिताती थी, टॉकिंग टू देम, मरीजों के साथ घंटों बातचीत किया करती थी। सी ट्राइड हर बेस्ट, उन्होंने हर संभव प्रयास किया, टू मेक देम कंफर्टेबल, उनको सही करने का, खुश करने का, एंड हैप्पी, और उनको खुश करने का हर संभव प्रयास किया। टू सर्व द पेशेंट एट नाइट, सी यूज्ड टू कैरी ये लैम्प इन हर हैंड, वो अपने हाथ में लैंप लेकर रात को पेशेंटों के पास, मरीजों के पास जाया करती थी और उनकी देखभाल किया करती थी। दिस इज हाउ सी गॉट द नेम, इस प्रकार उनका नाम द लेडी विथ द लैम्प,
द लेडी विथ द लैम्प पढ़ा। वो हर समय मरीजों के पास जाती थी और रात को लैंप ले लेती थी और मरीजों की देखभाल करने अकेले पहुंच जाती थी, इसलिए उनका नाम द लेडी विथ लैंप पड़ा। फ्लोरेंस वर्कड, फ्लोरेंस काम करती थी। सो हार्ड, इतना अधिक डैट की सी बिकेम वेरी इल, वो बीमार पड़ गई। बट लेकिन सी रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू रिटर्न, वापस होने के लिए, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस होने के लिए मना कर दिया। कहा कि मैं सेवा करूंगी और मैं जब तक मतलब हमारे अंदर हिम्मत है तब तक मैं सेवा करती रहूंगी। इन 1860 में सी स्टार्टेड सी नाइटिंगल स्कूल, उन्होंने नाइटिंगल स्कूल की शुरुआत किया फॉर नर्स, नर्सों के लिए। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, उनके प्रयासों से, उनके प्रयासों के कारण नर्सेज गेंड रेस्पेक्ट, नर्सों को सम्मान मिला। आर ऑल कंट्री, पूरे देश में नर्सों को सम्मान मिला, उनको सम्मान से देखा जाने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगल डेड ऑन अगस्त 13, 1910, फ्लोरेंस नाइटिंगल जो है उनकी मृत्यु हो गई 13 अगस्त 1910 में इन लंदन, लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। सी वाज द वन हु ब्राट सिग्निफिकेंट, वो एक थी जिन्होंने लाई चेंज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के क्षेत्र में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बदलाव लाई। छात्रों, ये आपका लेसन क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिएगा, कंपैरिजन क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न सबसे पहले शुरू हो रहे हैं, इनको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, फ्लोरेंस का नाम फ्लोरेंस क्यों पड़ा या कैसे पड़ा। तो कैसे पड़ा, आपको पता है कि फ्लोरेंस सिटी जो इटली में था उसी के नाम से इनका नाम फ्लोरेंस पड़ा। आंसर देखिएगा, फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस, फ्लोरेंस शहर के नाम से उनका नाम फ्लोरेंस पड़ा। इन इटली, जो इटली में था। व्हेयर सी वाज बॉर्न, और जहां वो पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम, फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी। देखिएगा, फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम ए नर्स, फ्लोरेंस जो थी वो एक नर्स बनना चाहती थी। आगे देखिएगा, व्हाई डिड नॉट यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिली बिकम नर्स इन दोज डेज, उन दिनों अच्छे परिवार की जो महिलाएं थी वो नर्स बनना क्यों नहीं चाहती थी या क्यों नहीं बनती थी। तो उसका कारण आपको बताया गया है। देखिएगा, नर्सेज वेयर पेड वेरी लिटिल मनी, नर्सों को जो है बहुत कम पैसा पेमेंट किया जाता था। एंड दे गाट लिटिल रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और समाज में उनको बहुत कम सम्मान मिलता था। देयरफॉर, इसलिए यंग लेडीज जो थी, मतलब महिलाएं थी, फ्रॉम गुड फैमिली, अच्छे परिवार की महिलाएं जो थी, डिड नॉट बिकम, नहीं बनती थी नर्स इन दोज डेज, उन दिनों नर्स नहीं बनती थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्लोरेंस डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल इन संतरी, संतरी का जो अस्पताल था उसकी कंडीशन सही करने के लिए फ्लोरेंस ने क्या किया। देखिएगा, फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस ने अस्पताल को साफ किया। एंड बिल्ट ए न्यू किचन, और नए किचन को बनाया। टू सर्व बटर फूड, अच्छा खाना बनाने के लिए, खाने के लिए एक नए किचन को बनाया। विथ हर ओन मनी, और अपने पैसों से। सी बाट, उन्होंने खरीदा। न्यू सीट्स, नए बेड सीट्स। एंड क्लॉथ, और कपड़े। फॉर द पेंशन, मरीजों के लिए कपड़े और सीट्स खरीदी। व्हाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगल नोन एज द लेडीज विथ द लैम्प, जो फ्लोरेंस नाइटिंगल थी वो द लेडीज विथ लैम्प के नाम से क्यों जानी जाती थी। क्योंकि इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, इन संतरी हॉस्पिटल में फ्लोरेंस वुड गो फ्रॉम बेड टू बेड, फ्लोरेंस जो थी बेड टू बेड जाया करती थी। कैरिंग ए लैम्प एट नाइट, एक लैंप ले लेती थी और मरीजों के पास एक एक बिस्तर पर जाया करती थी। सी इज एल्सो सी गाट द नेम द लेडी विथ द लैम्प, इसलिए उनका नाम लेडी विथ द लैम्प पड़ा, क्योंकि वो जाती थी, मरीजों से बातचीत किया करती थी और उनकी देखभाल करती थी। और रात को भी जाया करती थी, क्योंकि कहीं कोई मरीज इमरजेंसी तो नहीं है या कोई मरीज को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना कठिन परिश्रम किया
और लैंप लेके जाती थी, इसलिए द लेडी विथ द लैंप उनका नाम पड़ा। आगे देखिएगा, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट, सत्य और असत्य इसमें पहचानना है आपको। फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, क्योंकि वो अच्छे फैमिली से थी इसलिए ये गलत है, पुअर फैमिली में नहीं थी। सी वांटेड टू बिकम ए नर्स, वो नर्स बनना चाहती थी, ये सही है आपका, ट्रू लगा दो। सी ग्रीव अप इन इटली, वो इटली में बड़ी हुई नहीं, वो इंग्लैंड में बड़ी हुई थी, तो ये फॉल्स है। सी वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, सही है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया अस्पताल की स्थिति सही करने के लिए। सी बिकम द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक, केयर ऑफ द सिक की जो अधीक्षिका थी वो बनी वो, तो ट्रू, ये सत्य है। आगे देखिएगा, स्टडी द टेबल, नाउ राइट द सेंटेंस अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल लाइफ, राइट देम इन द ऑर्डर इन व्हिच दे हैपेंड। एक आपका टेबल जो है इसकी मदद से आप सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। तो टेबल आप देख लीजिएगा, फ्लोरेंस सर्व द क्लोज, ये पूरा हमने लिख के दे दिया है, इसको देख लो। इसका आंसर हम आगे बता रहे हैं, वो देखिएगा। आंसर देखिएगा, फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन इटली, फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, फ्लोरेंस लर्नड अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी। सारी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमने कर दिया है, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, फ्लोरेंस सर्व्ड द सोल्जर इन द वार इन तुर्की, फ्लोरेंस डाइड इन लंदन। कॉलम ए गिव्स यू द नेम ऑफ सम कंट्रीज, राइट ए वर्ड फॉर द पीपल बिलोंग टू ईच कंट्री इन कॉलम बी, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए कर दिया गया है, सारी कंट्री के नाम लिखे गए हैं और उनके आपको रहने वाले जो हैं उनको क्या कहते हैं ये आपको लिखना है। देख, अमेरिका तो उसको अमेरिकन कहेंगे, चाइना को तो चाइनीज कहा जाएगा, इंग्लैंड में इंग्लिश कहा जाता है, फ्रांस में फ्रेंच कहा जाता है, जर्मनी में जर्मन कहा जाता है, इंडिया में इंडियन कहा जाता है। आगे देखिएगा, वी ज्वाइन टुगेदर वर्ड आर सेंटेंस विथ एंड और बट, एंड और बट का प्रयोग करके आपको सेंटेंस को पूरा करना है, बनाना। देखिएगा, राम एंड श्याम, यहाँ पर एंड जहाँ अंडरलाइन किया है वो हमने भरा है। राम एंड श्याम आर टू ब्रदर, राम इज टॉल थिन एंड क्लेवर बट क्लेवर बॉय, बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट फैट एंड डल। ये एंड और बट का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। आगे देखिएगा, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद द एंड और बट। सुनीता एंड साक्षी बोथ लाइक टू प्ले, सुनीता लाइक टू गो टू स्कूल बट साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। सुनीता कीप्स हर रूम नीट एंड टिडी बट साक्षी कीप हर रूम डर्टी। ये आपका बट और एंड का प्रयोग क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, रीड द अंडरस्टैंड, वी यूज समबडी टू रिफर पर्सन हु इज नॉट नोन और डू नॉट वांट टू मेंशन बाय नेम। वी यूज नोबडी इन पॉजिटिव सेंटेंस, नोबडी का प्रयोग करना है, समबडी का प्रयोग करना है। वी यूज एनीबडी इन निगेटिव सेंटेंस आर क्वेश्चन। तो निगेटिव, इंपरेटिव और इंटरोगेटिव में आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना है। देखिएगा, हम इसका आंसर आपको क्लियर करके बता रहे हैं। देयर इज समबडी एट द एंट्रेंस, देयर इज समबडी ऑन द टेरेस, देयर इज समबडी इन द गार्डन। आगे देखिएगा, देयर इज समबडी नियर द डोर, देयर इज नोबडी एट द एंट्रेंस, देयर इज नोबडी इन द क्लास, देयर इज नोबडी ऑन द टेरेस, देयर इज नोबडी इन द गार्डन, देयर इज नोबडी नियर द डोर, देयर is not anybody at the entrance, there is not anybody in the class, there is not anybody on the terrace, there is not anybody in the garden, there is not anybody near the door। इस प्रकार से आपका लेसन क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।